हे गाइस, कैसे आप? वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। तो आज हम बेसिकली एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि है थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी का, क्लास 12th का। ठीक है। और ये है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो गाइस, आपने जो है पहले भी देखा होगा, सुना होगा कि ह्यूमंस जो हैं वो एक तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और वो होते हैं विवीपैरस। विवीपैरस का मतलब होता है कि वो सीधा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसलिए काफी कॉम्प्लेक्स होता है। और ये जो है, इसमें जो है बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का होता है गैमेट्स का फॉर्मेशन। अब ये मेल्स के केस में स्पर्म्स होते हैं और फीमेल्स के केस में ओवम होते हैं। ठीक है। तो पहला तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जिसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। इसके बाद आता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। तो मतलब स्पर्म का ट्रांसफर फीमेल के अंदर, जिसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है। तीसरा जो स्टेप होता है कि जब ट्रांसफर हो गया स्पर्म, तो फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट का, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और इस फ्यूजन से बनता है जाइगोट। अब जब जाइगोट जो है फॉर्म हो जाता है, तो ये थोड़ा डेवलप होता है ब्लास्टोसिस्ट में। और फिर ये जाकर अटैच हो जाता है फीमेल के यूट्रस के वॉल से अंदर। इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब जैसे ही इम्प्लांटेशन होते हैं, उसके बाद ये जो है ब्लास्टोसिस्ट डेवलप होता जाता है एम्ब्रायो में। और ये डेवलप होकर ऑफस्प्रिंग बना लेता है। तो फुल्ली डेवलप्ड ऑफस्प्रिंग। अब ये जो जाइगोट से लेकर ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट है, ये जो पीरियड होता है, ये होता है जेस्टेशन पीरियड। और इसको हम प्रोसेस को बोलते हैं जेस्टेशन। जैसे ही ऑफस्प्रिंग जो है वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है, तो ये डिलीवर हो जाता है, जो भी मदर है, जो भी ह्यूमन फीमेल है, उसके बॉडी के बाहर। और इसको हम बोलते हैं पार्टुरेशन। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना। गैमेट के फॉर्मेशन से लेकर बेबी के डिलीवरी तक, है ना। तो इस वीडियो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि बेसिकली गैमेट्स बनते क्या हैं, और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एग्जैक्टली होते कहाँ हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वो लोकेटेड होता है पेल्विस रीजन में, पेल्विक रीजन में। ठीक है। और डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं इसके? पहला तो होता है टेस्टिस, जहां पर स्पर्म बन रहा है। ठीक है। दूसरा होता है बहुत सारे एक्सेसरी डक्ट, जहां से, जो कि बेसिकली टेस्टिस में जो स्पर्म बन रहा है उसको लेकर आते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया तक। तीसरा हो गया एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि होता है पीनस मेल, ह्यूमन मेल के केस में। और चौथे होते हैं बहुत सारे ऐसे एक्सेसरी ग्लैंड्स भी। ठीक है। तो हम ये चारों जो आपके पार्ट होते हैं, उसको एक एक करके पढ़ेंगे। अब इससे पहले कि पढ़ें, एक जनरल मेल पेल्विस जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाता है, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसको लेबल कर देते हैं। और गाइस, ये नए टर्म सुनकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये सारे टर्म्स एक एक करके समझाऊंगी। तो बेसिकली आपका जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी पार्ट दिखता है ना, क्योंकि वो भी पेल्विस रीजन में ही होता है। तो ये आपका हो गया यूरेटर, है ना। यहाँ पर वैसे ही यूरिनरी ब्लैडर भी होगा। और क्योंकि आपका जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, वो सिर्फ जो है, ये आपका स्पर्म ही इजैकुलेट नहीं कर रहा है, वही आपका जो है एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रहा है ना। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन बेसिकली। तो ये हो गया सेमिनल वेसिकल। ठीक है। उसके बाद ये जो है डक्ट्स होते हैं बहुत सारे। तो एक तो हो गया ये वास डेफर्न्स, है ना। प्रोस्टेट, जो कि ग्लैंड होता है, एक्सेसरी ग्लैंड में आ जाता है। ये आपका हो गया एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको बोलते हैं पीनस। इसके अंदर यूरेथ्रा होता है, इजैकुलेशन में जो हेल्प करता है। ठीक है। उसका जो आपका एक पार्ट है पीनस का, उसको बोलते हैं ग्लैंस पीनस। और उसके ऊपर होती है फोरस्किन। ठीक है। इधर आपका हो गया टेस्टिस। टेस्टिस बेसिकली स्क्रोटम के अंदर होता है। यहाँ पर आपका जो है एक इजैक्यूलेटरी डक्ट हो गई। यहाँ आपका हो गया एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो कि रेक्टम और एनस है।
और एक और आपका एक्सेसरी ग्लैंड होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जिसको बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, अब हम इन सारे स्ट्रक्चर्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे टेस्टिस से। टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है ना। और किसमें होता है, तो एक पाउच जैसा होता है जो कि होता है स्क्रोटम। अब ये भी याद रखना गाइस कि टेस्टिस एक नहीं होता है, टेस्टिस पैर में होते हैं, है ना। तो बेसिकली ये टेस्टिस क्यों एब्डोमिनल कैविटी के अंदर नहीं होता, क्यों बाहर होता है? क्योंकि जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना, उसके लिए रिक्वायर होता है कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर पे स्पर्म्स फॉर्म होते हैं। तो ये जो अगर आप टेम्परेचर देखेंगे स्क्रोटम का और नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर, उसमें हमेशा 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है और स्क्रोटम का टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। और उसी टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर होता है। यही रीजन है कि जो आपका टेस्टिस होता है वो बॉडी के अंदर नहीं होता है, बॉडी के बाहर एक पाउच जिसको स्क्रोटम बोलते हैं उसके अंदर होता है। ठीक है, अब ये टेस्टिस जो है वो ओवल होता है शेप में और इसका लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर का होता है और विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर का होता है। गाइज ये याद रखिए कि मैं ये अडल्ट्स के केस में बात कर रही हूँ, है ना। तो ये अडल्ट्स के केस में लेंथ जो है टेस्टिस का, एक टेस्टिस की 4 to 5 सेंटीमीटर होती है और विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। अब टेस्टिस जो है वो एक डेंस कवरिंग एक तो होती है उसके ऊपर, और टेस्टिस के अंदर 250, हर टेस्टिस के अंदर, आप ये याद रखिए कि मैं पैर में नहीं बात करी, यहाँ पर मैं एक टेस्टिस की बात कर रही हूँ। तो हर टेस्टिस में ऑलमोस्ट 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं और इन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। इन कंपार्टमेंट्स को क्या बोलते हैं? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। अब हर लोब्यूल में, ये याद रखिए, अब ये जो 250 लोब्यूल्स हैं, हर लोब्यूल में एक से लेकर 3 तक, मतलब 1, 2 या 3 बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो टेस्टिस में होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो तरीके के सेल्स होते हैं। अब इससे पहले कि हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पढ़ें, एक बार डिटेल में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका भी डायग्राम देख लेते हैं। तो अभी तो हमने बस सेक्शनल व्यू देखा था, है ना, वो पूरा, वो भी पेल्विस रीजन का। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको यूरिनरी ब्लैडर, है ना, और यूरेटर, ये तो मिलेगा ही, है ना। इसके अलावा यहाँ पर आपको सेमिनल वेसिकल दिख रही है, प्रोस्टेट है और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स है। तो ये तो हो गए तीनों ग्लैंड्स, है ना, जो आपका सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट और ये तीनों मिलाकर बनाते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, फिर आपको यहाँ डक्ट अब दिखेगा, तो एक तो है वास डिफरेंस, है ना, ये है एपिडिडाइमिस जो कि अगेन एक डक्ट है। फिर उसके बाद आप देखिए वास एफरेंशिया, ये भी एक डक्ट है, और रेटे टेस्टिस। तो ये जो चार हैं ये हैं एक्सेसरी डक्ट्स। ठीक है, इसके अलावा अंदर तो आपको टेस्टिस के अंदर जो है वो तो आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिख ही रहे हैं, है ना। इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जहां पर स्पर्म्स बन रहे हैं। अब इसके अलावा ये आपको बीच में यूरेथ्रा दिख रहा है, ये हो गया टेस्टिस,
ये हो गया आपका ग्लैंस पीनस, और ये हो गया उसके ऊपर की फोरस्किन। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक तो ये आपका पीनस वाला रीजन है, तो ये आपका जो है पीनस है ना। ये एक्सेसरी ग्लैंड्स हो गए, ये एक्सेसरी डक्ट्स हो गए, और ये आपके हो गए दो पैर टेस्टिस के। तो ये एक डिटेल्ड डायग्राम है। और गाइस ये डायग्राम जो मैं बता रही हूँ, ये क्योंकि ये चैप्टर बोर्ड्स और आपके नीट नीट यूजी का जो एग्जाम है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये डायग्राम्स अच्छे से याद होने चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको कई बारी, क्योंकि बोर्ड से भी आते हैं, तो आपको इसको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ठीक है। तो ये तो हो गया डिटेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, हम क्या बात कर रहे थे कि टेस्टिस के अंदर होते हैं कंपार्टमेंट्स जिनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और उनके अंदर होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जहाँ स्पर्म्स बनते हैं। तो हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है, तो जो दो तरीके के सेल्स होते हैं, वो एक तो होता है मेल जर्म सेल जो कि स्पर्म बनाता है, और दूसरे होते हैं सेर्टोली सेल्स। ठीक है। तो ये जो मेल जर्म सेल है, उसमें होती है मियोटिक डिवीजन जो फाइनली बनाती है स्पर्म। ठीक है। और जो सर्टोली सेल्स हैं, वो क्या करते हैं कि इन्हीं जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा, इन सेल्स के अलावा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर बाहर थोड़ी सी स्पेसेस और होती हैं। इन स्पेसेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। और इनमें जो है एक तो ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है। तो इनमें जो है बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, और दूसरा इनमें होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इनको हम लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। ये लेडिक सेल्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन सिंथेसाइज और सिक्रीट करते हैं, जो कि होते हैं एंड्रोजेंस। गाइस रिमेंबर कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हार्मोन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। तो ये लेडिक सेल सिंथेसाइज और सिक्रीट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स जिनको बोलते हैं एंड्रोजेंस। तो अगर आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो यहाँ पर तो आपको दिखेंगे एक तो स्पर्म सेल्स। तो ये जो आपको दिख रहे हैं, और ये डेवलप्ड स्पर्म्स हैं, है ना। तो ये तो आपका हो गया बेसिकली स्पर्मेटोगोनिया, और ये जो आपके डेवलप्ड स्पर्म्स हैं उनको बोलते हैं हम स्पर्मेटोजोआ। ठीक है। अब इसके अलावा जो है, एक तो आपको दिखेंगे सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन देते हैं, है ना। और ये न्यूट्रिशन किसको देते हैं? इनको। और उसके अलावा आपको कुछ, क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेशस स्पेसेस हैं, तो वहां पर मिलेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स, या हम इनको लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। और यही लेडिक सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रीट करते हैं हमारा टेस्टिकुलर हार्मोन जो कि होता है एंड्रोजन। ठीक है। तो ये तो पूरा हो गया टेस्टिस के बारे में। अब देखते हैं कि ये स्पर्म्स यहाँ पर बन तो गए, तो ये बेसिकली स्पर्म यहाँ बन तो गया। अब इसका ट्रांसफर कैसे होगा? जो आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया है ना, जहां से बाहर फीमेल बॉडी के अंदर जाएगा स्पर्म, वो कैसे होगा? तो उसके लिए बहुत सारे मेल एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे मेल एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं, जो हमने पहले, इससे पहले वाला जो डायग्राम था आपका पूरा, जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसमें जो टेस्टिस का हमने डायग्राम देखा था अलग से, और बहुत सारे जो ग्लैंड्स और डक्ट्स का डायग्राम देखा था उसमें था। तो चार तरीके के डक्ट्स होते हैं: रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, और वास डेफरेंस। ठीक है। तो आपका जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जहां पर कि स्पर्म बन रहा है, वो ओपन होता है वासा एफरेंशिया में। ठीक है। तो जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये ओपन होता है वासा एफरेंशिया में। और वासा एफरेंशिया में ये ओपन होता है रेटे टेस्टिस के थ्रू। ये भी एक डक्ट है। ठीक है।
अब जो वास्ता एफरेंशिया है ये टेस्टिस से निकलती है और ओपन होती है एपिडिडाइमिस में। ठीक है, और ये एपिडिडाइमिस बेसिकली कहाँ लोकेटेड है? पोस्टीरियर सरफेस पे लोकेटेड है। अब यही एपिडिडाइमिस जो है आपका, ये जो है लीड करता है वास डेफरेंस में। ठीक है, तो ये लीड करता है वास डेफरेंस को, जो कि जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है उसके अराउंड एक लूप जैसा बनाते हुए और ओपन होती है यूरिथ्रा में। ठीक है, तो ये जो आपका डक्ट है सेमिनल वेसिकल से, ये ओपन होता है यूरिथ्रा में। यूरिथ्रा आपका जो है वो इजैक्यूलेटरी डक्ट है ना, जो आपने पहले डायग्राम में देखा था। ठीक है, कि यूरिथ्रा होता है वो आपके जो जेनिटेलिया पीनस के अंदर होता है। ठीक है, अब यही जो डक्ट्स हैं ये स्टोर और ट्रांसपोर्ट करती हैं स्पर्म को टेस्टिस से लेकर यूरेथ्रा तक। ठीक है, अब यूरेथ्रा जो है वो ओरिजिनेट करता है यूरिनरी ब्लैडर से और एक्सटेंड करता है आपके पीनस तक। ठीक है, और जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, तो ये जो है ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की। ठीक है, तो ये तो हो गए सारे डक्ट्स और कैसे एक के बाद एक ये एक दूसरे तक पहुंचते हैं और फाइनली ये जो आपका इजैक्यूलेटरी डक्ट है यूरेथ्रा है वहां तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम पीनस। तो पीनस जो है आपका वो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है और वो बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से बना होता है जो हेल्प करता है इरेक्शन में और इजैक्यूलेशन में। किस चीज के? स्पर्म के। ठीक है, तो ये हेल्प करता है इरेक्शन ऑफ पीनस जिसकी वजह से इंसेमिनेशन मतलब इजैक्यूलेशन होता है स्पर्म का। अब पीनस का जब हमने डायग्राम देखा तो देखा था कुछ कुछ ऐसा था और एंड जो था वो थोड़ा सा ऐसे इनलार्ज था। तो ये जो इनलार्ज्ड पार्ट होता है एंड में इसको हम बोलते हैं ग्लैंस पीनस। ठीक है, और इसके ऊपर जो है स्किन होती है उसको बोलते हैं फोर स्किन। ठीक है, तो ये तो हो गया पीनस। इसी के अंदर जो है आपका ट्यूब्यूल होता है यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा पीनस का डायग्राम। अब इसके अलावा जो है होते हैं बहुत सारे मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। जैसे डक्ट्स होते हैं वैसे ग्लैंड्स भी होते हैं। तीन जो है एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। एक होता है पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, दूसरा होता है प्रोस्टेट और तीसरा होता है फिर से पेयर्ड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, अब जो आपका ग्लैंड्स का सिक्रीशन है वो क्या बनाता है? सेमिनल प्लाज्मा। वो बनाता है सेमिनल प्लाज्मा। और ये जो सेमिनल प्लाज्मा होता है ये रिच होता है फ्रक्टोज जो कि एनर्जी सोर्स है, कैल्शियम और बहुत सारे एंजाइम्स में। तो बेसिकली जो स्पर्म जब इजैक्यूलेट होता है तो वो इस सेमिनल प्लाज्मा के साथ इजैक्यूलेट होता है और ये जो है सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है स्पर्म के लिए। और इसके वजह से ही एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए स्पर्म जो है वो एक्टिव और अलाइव रहता है फीमेल बॉडी के अंदर। तो उसको मूव करने के लिए, क्योंकि स्पर्म जो है वो स्विम करते हैं, तो उसको स्विम करने के लिए और उसको एनर्जी और एक्टिव और अलाइव रखने के लिए सेमिनल प्लाज्मा बनाते हैं ये ग्लैंड्स मिलकर। अब जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स हैं वो ऐसे भी सिक्रीशंस करते हैं जो बेसिकली ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं पीनस को एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सिक्रीशंस हैं जो एक्सेसरीज हैं जो हेल्प कर रहे हैं जो आपका फर्टिलाइजेशन है या फिर जो आपका बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है, सर्वाइवल ऑफ स्पर्म है या फिर इंटरकोर्स के टाइम पर। तो ये तो गाइस हो गया हमारा ओवरऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, हमने उसके डिफरेंट पार्ट्स पढ़ लिए और कैसे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है वो भी पढ़ लिया। ठीक है, अब जो है हम इसके आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट है
तो प्लीज़ हेजिटेट नहीं कीजिए, मेरे से ज़रूर पूछिए। आप या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और या फिर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करके व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं सारे वीडियोज़ के। और गाइज़ अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए और ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से। और आप ये सारे नोट्स जो हैंड रिटन क्यूरेटेड हैं, जो मैंने खुद बनाए हैं, वो ले सकते हैं, वो जाकर चेक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट onestopbiology.com पर। तो वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए। ओके, थैंक्स गाइस, बाय बाय।